एक दिन अखबार में मैं पढ़ रहा था कि एक बेटा अमेरिका रहने लगा। माँ कहती है बेटा थोड़ा हमारे पास रह ले, बस हम मरने ही वाले हैं, मर जाएंगी, तू चला जाना। माँ बहुत काम है, मैं नौकर रख देता हूँ ना। तो बेटे ने अपनी माँ की सेवा के लिए एक नौकर रख दिया, बड़ा अच्छा विश्वास पात्र। और बेटा चला गया, माँ रोकती रही, रुका नहीं, चला गया। एक दिन नौकर बाजार सब्जी लेने गया तो उसका एक्सीडेंट हो गया, नौकर का। अच्छा, घर में दो ही लोग थे, एक बूढ़ी माँ और एक नौकर। बूढ़ी माँ ऐसी कि बिस्तर से उठ ना पाए, नौकर ही सब करता। और नौकर का भी एक्सीडेंट हो गया, कोमा में चला गया। वो कोमा में गया तो यहाँ माँ बिस्तर में पड़ी पड़ी मर गई। बहुत दिन हो गए, बेटे को ना नौकर का नंबर मिल रहा, ना माँ का, ना कोई। बेटा बहुत दिनों बाद, महीनों बाद आया, आकर दरवाजा तोड़ा, देखा तो माँ के शरीर का सारा मांस चींटियां खा चुकी थी, केवल हड्डी हड्डी रह गई थी, ढांचा। पूछा लोगों ने बेटे से, कितना पैसा कमा के ले आए, कितनी इज्जत कमा ली, कितना नाम कमा लिया। अमेरिका गए थे पैसा कमाने, कितना ले आए, क्या करोगे, पैसा बांध के ले जाओगे सिर पे। मैया इस धरती से हमारे साथ पैसा नहीं जाएगा, जो सेवा करके पुण्य कमा लोगे वही पुण्य हमारे साथ जाएगा। इसलिए अपनी बूढ़ी माँ का दर्द समझ लो और बूढ़ी माँ की सेवा। अरे उस माँ ने तुम्हारी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी, उस माँ ने तुम्हारी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम्हें जरूरत पड़ी दवाई की तो दवाई कराई, तुम्हें जरूरत पड़ा भोजन की, भोजन, तुम्हें पढ़ाया लिखाया। माँ के पास भले पैसे नहीं थे, पड़ोसन से मांग मांग के तुम्हें पढ़ाया है। और आज तुम इतने पढ़ लिख गए कि अपनी उस माँ को भूल गए जिस माँ ने पैसे उधार ले लेके तुम्हारी जरूरतें पूरी की हैं। इतना निर्दयी तो देखो कुत्ता भी नहीं होता भारत का। वो कुत्ता भी एक रोटी खाता है ना तो रात भर पूंछ हिलाकर तुम्हारे द्वार पर ही बैठा रहता है, हाँ या ना। हमारे भारत का कुत्ता जिसकी रोटी खाता है, जिसकी रोटी खाता है, रात भर उसके द्वार पर जागकर चौकीदारी करता है, बोलो हाँ या ना। हमारे देश का तो कुत्ता भी वफादार है, लेकिन बच्चे जिस माँ का दूध पीते हैं उसी को भूल जाते हैं। तो बताओ, तुमसे बढ़िया तो वो कुत्ते हैं जो एक रोटी की कीमत तो चुकाते हैं, तुम तो माँ के दूध का भी ऋण ना चुका सके। कहो जी, क्या यही फर्ज है तुम्हारा कि अपनी मां को भूल जाओ? ये नवरात्रि है, अपनी मां को याद करो, अपनी मां की सेवा का संकल्प लो। तुम्हारी मां ही दुर्गा है। बताओ दुर्गा मैया के कितने हाथ होते हैं? कितने? जोर से 8। और बताओ तुम्हारी मां के कितने हाथ हैं? 2 ना, तुम्हारी मां के भी 8 हाथ। तुम्हें नजर केवल 2 आ रहे हैं, मैं दिखा देता हूं, देख लो। एक्चुअली तुम्हारी मां का ही दूसरा पर्याय नाम दुर्गा है। तुम्हारी मां को ही पर्यायवाची शब्द में दुर्गा के नाम से संबोधित किया जाता, परंतु तुम्हें समझ नहीं है तो हम समझा देते। मां के हाथ 2 नहीं होते भक्तों, माँ के हाथ तो हमेशा 8 होते हैं। चाहे तुम्हारी माँ हो तो भी 8 हाथ हैं, चाहे हमारी माँ हो तो भी 8 हाथ हैं। नारी के 8 हाथ, हाँ 2 हाथ उसके दिखाई पड़ते हैं, 6 हाथ उसके दिखाई नहीं पड़ते। अच्छा ये बताओ, एक पत्नी, एक माँ सवेरे जागती है, तभी उसके पति ने आवाज लगाई मेरा काम कर दो जरा, ये तुरंत पति की तरफ भागती है। तभी बच्चे के टिफिन तैयार, ड्रेसअप की तैयारी, बच्चे को ड्रेस पहना रही है, टिफिन लगा रही है। तभी ससुर ने आवाज लगाई, बहू चश्मा कहाँ है? तुरंत ससुर जी की तरफ भागी। एक महिला, एक स्त्री एक समय में 4 लोगों को संभालती है, और 4 लोगों को संभालने के लिए 8 हाथ लगते हैं भक्तों, इसलिए उसे दुर्गा कहा जाता है। तुम्हारी माँ तुम्हें भी संभालती थी, तुम्हारे पति को भी संभालती थी, तुम्हारी दादी को भी और तुम्हारे दादा को भी, अर्थात अपने सास ससुर 4 हो गए कि नहीं? खुद थी 5वीं।
संभाला किस किस को? एक स्त्री अपने पति को भी संभालती है। पति कहे चाय दो तो चाय देती है, ससुर कहे चश्मा दो चश्मा देती है, सास कहे मुझे ये कर खाना है वो बना कर खिलाती है, बेटा कहे मुझे हलवा खाना है तो मां हलवा। एक स्त्री 4 की इच्छा पूरी करती है, 4 को प्रसन्न करती है। तो 4 लोगों की सेवा में 8 हाथ होते हैं, और 8 हाथ की तुम्हारी मां है। उस मां को तुम भूल गए। उस मां का नाम दुर्गा है। एक स्त्री को दुर्गा कहा जाता है। इसलिए कहता हूं जो तुम्हारी सगी मां है जन्म देने वाली, उसी की जरा आरती उतार लिया करो, पांव धो के पी लिया करो। मां के चरणों का जल पीना चाहिए, गंगा के जल से भी शुद्ध होता है। मैं पीता हूं, मैं ब्राह्मणों के चरणों का जल और अपनी मां के चरणों का जल पी लेता हूं, पीता हूं, मुझे अच्छा लगता है। गंगा नहीं जा पाता, कोई बात नहीं, फुर्सत नहीं मिलती गंगा जाने की, तो मां के चरणों का जो जल है वही गंगा से कम नहीं, उसे पी लो, गंगा जल पी लो, एक बराबर है। हमें तो सेवा करना अच्छा लगता है, सो सेवा करते हैं। इसलिए मां के चरणों का जल पिया करो, मां की आरती उतारा करो। हाँ, मां की आरती उतारा करो। खुद की मां की आरती नहीं उतारते, वो मिट्टी की मां ले आए सो आरती जय अम्बे माता। खुद की मां को बिठाओ बड़ी आसन पर और खुद की मां की आरती उतारो। कहो जी हम गलत कह रहे हैं? आज विडंबना क्या है मैया? आज लोग पत्थर में भगवान को देख रहे हैं। ये दास अनिरुद्ध इंसानों में भगवान को देखता है। इंसानों में यदि तुम्हें भगवान दिख गए तो पत्थर में भी तुम भगवान को देख लोगे। और जिसे इंसान में, जिसे खुद की मां में भगवान नजर ना आए, उसे पत्थर में भगवान नजर आ जाएंगे। इसलिए ये दास अनिरुद्ध वृद्ध माओ में, अपनी माओ में भगवान को देखता है। हम अपनी माओ में भगवान को देखते हैं, हम आप लोगों में भगवान को देखते हैं। हमें भगवान की खोज करने के लिए ना हिमालय जाने की जरूरत है, ना कंदराव में जाने की जरूरत है। आप सभी जितने लोग बैठे हैं, आप सबके भीतर हमें अपने ठाकुर जी ही नजर आ रहे हैं। वृद्ध माओं की सेवा में हमें हमारा भगवान ही दिखता है। क्या बताएं, वही है, इस रूप में वही है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे, प्रभु विष्णवे, हर रूप में वही समाया। और तुम इंसानों में भगवान देखते नहीं हो, खुद की मां में देखते नहीं हो, पत्थर की मूर्तियों की जय जयकार करते फिरते हो। हम ये नहीं कहते कि मूर्ति नहीं पूजना चाहिए, हम खुद पूजा करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि इंसानों में भगवान को देख लोगे तो पत्थर में भी तुम्हें कुछ दिख जाएगा। इंसानों में ही नहीं दिखा। यदि स्कूल में तुम काखा गाघा समझ लोगे, पहाड़े में तुम काखा गाघा समझ लोगे, पढ़ लोगे, तो अखबार पढ़ना आ जाएगा। और अखबार पढ़ने के पहले तुमने पहाड़ा ही पढ़ना नहीं सीखा, तुमको पहाड़ा ही नहीं आता, तो क्या अखबार आएगा? बताओ जी, अखबार पढ़ने के लिए पहाड़ा आना जरूरी है या नहीं? काखा गाघा नहीं आएगा तो अखबार पढ़ना आएगा? बोलो हाँ या ना। यदि अखबार पढ़ना है तो शर्त उसकी क्या है? शर्त है कि पहले काखा गाघा पढ़ लो, पहाड़ा पढ़ लो। उसी प्रकार मंदिर में भगवान जो बैठे हैं, मंदिर में भगवान को देखना हो तो उनके पहले शर्त ये है कि अपनी माँ के भीतर भगवान को देख लो। माँ में दिख गए तो मंदिर में भी भगवान दिख जाएंगे, और माँ में नजर नहीं आए तो मंदिर भी तुम जाओगे, तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आएगा पत्थर के सिवा। पर लोग समझते ही नहीं। लोगों को लगता है कि यहाँ पे लड्डू चढ़ाओ, यहाँ पे नारियल तोड़ो, यहाँ पैसे चढ़ाओ मंदिर में, वहां सब बढ़िया हो जाएगा। और खुद की माँ रो रही है एक एक रोटी को, बेटा सुनता नहीं है। माँ कहती है जरा पानी लाना बेटा, यहाँ आना, यहाँ दर्द हो रहा, नहीं सुनता बेटा। मंदिर में अगरबत्ती जलाने जा रहा हूं माँ, पता नहीं अगरबत्ती किसे जला रहा। मंदिर में जा रहा दूध चढ़ाने के लिए, और माँ खुद की मर रही है, दवाई के लिए दूध नहीं मिल रहा, रत्ती भरो माँ मर रही है। कब समझोगे? हम ये नहीं कहते कि तुम मंदिर जाना छोड़ दो, लेकिन माँ की सेवा करने के बाद समय मिल जाए तो मंदिर चले जाना। मैं सच्ची बताऊं मैया, पहले हम रोज बिहारी जी का दर्शन करने जाते थे।
आजकल रोज नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि पहले समय था, अब समय नहीं होता। अब माए, पहले हमारे पास केवल 10 माताएं थी, समय था, अब 200 प्लस माताएं हैं। तो 200 माताओं की सेवा में अब महीने में कभी कभी समय निकाल कर दर्शन करने बिहारी जी का जा पाते हैं। हाँ, माओं की सेवा से समय बच जाए तो भगवान का दर्शन करता हूँ, भगवान का दर्शन ही करता रहूं, और माओं की सेवा रह जाए तो फिर बताओ क्या सही है? सेवा अच्छी है या दर्शन अच्छा है? सेवा कर लो, सेवा के बाद समय बचे तो दर्शन कर लेना। भगवान ये नहीं कहते तो मेरे सामने आकर खड़े रहो, भगवान ये कहते हैं कि मैं स्वयं तुम्हारी मां के रूप में तुम्हारे घर पे खड़ा हूं, मुझे पहचान लो। मैं खुद तुम्हारे पिता के रूप में तुम्हारे घर पे बैठा हूं, मुझे पहचान लो। तुम्हारे द्वार पर कोई भूखा आ जाए तो समझ लेना कि बिहारी जी आ गए हैं, वो पेट भर भोजन दे दो, यही भगवान है। इसलिए मेरी मां, भगवान की भक्ति आज लोग समझते नहीं हैं। आज इंसान केवल पत्थर में ही भगवान को ढूंढ रहा है। काश वो इंसान में भगवान को ढूंढता होता तो उसे भगवान कब के मिल जाते। कोई मेरे से कहे कि तुमने भगवान को देखा, मैं गर्व से कहूंगा, विश्वास से कहूंगा, देखा, मैं रोज देख रहा हूं, मेरी आंखों के सामने भगवान ही भगवान है। दिन रात में भगवान को देखता हूं। तुम बैठे हो, कौन हो तुम? कौन हो? भगवान ही तो हो। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपके रूप में भगवान ही है, मां के रूप में भगवान ही है, जरूरतमंद के रूप में भगवान ही है, संत के रूप में भगवान ही है, गुरु के रूप में भगवान ही है, ब्राह्मण के रूप में भगवान ही है, गौ माता के रूप में भगवान ही है। और कौन सा भगवान चाहिए तुम्हें? कौन सा चाहिए? उड़ने वाला भगवान चाहिए? हाँ, हम तो रोज अपनी माओ के चरण दबाते हैं, हमारी माँ रोज आशीर्वाद देती हैं। क्या वो आशीर्वाद भगवान का आशीर्वाद नहीं है? हम रोज सेवा करते हैं, हमारी माँ खाती भी हैं, देखती भी हैं, हंसती भी हैं, रोती भी हैं, तो क्या ये भगवान नहीं है? तुमने पत्थर में भगवान को, तुमने पत्थर को भगवान माना है, हमने इंसान को भगवान माना है। बस इतना ही अंतर है तुम में और हम में। हमने इन वृद्ध माओं को भगवान माना है, आपको भगवान माना है। अतिथि सेवा ही हमारा धर्म है। इसलिए गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में कोई भी आता है, सबको भोजन भरपेट मिलता है। हमारी जो हैसियत है, हम उस प्रकार से आपकी सेवा करते हैं।